आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, एक बात जो है कहनी पड़ेगी और समझ नहीं आती हमें, और ये दिमाग से बाहर की बात होती है कि जब जब जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, वो व्यक्ति आगे चलकर उसके राज खुलते हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति का रहता है। वो उस पर कई तरह के जो कॉन्स्पिरेसी साबित हो जाती है। आपको याद होगा, माय फ्रेंड डोनाल्ड, अब वो एन और एल एक दूसरे की जगह लगे हुए थे, वो मैं बोल नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा एक और शब्द कहा था लंगोटिया याक, एक और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ये भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और प्रचार किया ट्रंप के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन अब जब एप्स्टीन फाइल खुल रही है, एप्स्टीन फाइल में ज्यादातर वीडियो घृणित, घिनौने जो वीडियो आ रहे हैं वो ट्रंप के हैं। अब मुझे नहीं मालूम, सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, जो वीडियो चल रही है एप्स्टीन फाइल के साथ जुड़े हुए, उनमें ट्रंप छोटी छोटी बच्चियों के साथ दिखाया जा रहा है ट्रंप को। ऐसे घृणित वीडियो हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता। ट्रंप उनमें नजर आ रहे हैं, बल्कि नजर आ रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति को। और वो देख के एक वीडियो मैंने देखा, कच्छी और बनियान में ट्रंप बैठा है और छोटी छोटी बच्चियां साथ में डरी सहमी हुई नजर आ रही है। एक और वीडियो में देखा जिसके जेफरी एप्स्टीन साथ है ट्रंप के, और छोटी छोटी बच्चियां डरी सहमी हुई ट्रंप की तरफ और जेफरी एप्स्टीन की तरफ देख रही है। एक और वीडियो देखा, एक बच्ची जीने के नीचे सीढ़ियों पर बैठी है, रो रही है, डरी सहमी, और वो कहीं हाथ लगा के इशारा कर रही है और रोना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे वीडियो देख के हमें खुद को ही ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में जिंदा क्यों हैं, ऐसी दुनिया में जिंदा क्यों हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे अपसेट हूँ। पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में अगर इस तरह का घिनौना एक व्यक्ति, राक्षसनुमा व्यक्ति, जिसने एक राक्षसी दुनिया बसाई और उसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सब नेताओं को उसमें शामिल किया और सब वहां गए और सबने ऐश की मजे लूटे। यहां तक कि मैं कह नहीं सकता, जो जिस गोश्त का जिक्र करते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, इधर सिरहन उठती है शरीर में और इस तरीके से आंखों में आंसू आते हैं सोच सोच के हमें क्यों देख रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का भी उसी के साथ नाम जुड़ रहा है एप्स्टीन की कई फाइलों में। और हद ये है, हमारे प्रधानमंत्री का ही नहीं, हरदीप पुरी का भी नाम जुड़ा है। ईमेल उनसे संबंधित भी है, ईमेल अनिल अंबानी से संबंधित भी है। और अनिल अंबानी के ईमेल में तो जो आ रहा है वो भयावह है। उन्होंने लड़की की जो फरमाइश की, वो भी स्वीडिश। ऐसे लोग हमारी दुनिया में जिंदा है और नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा इस दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को खुद ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका की जनता आज सड़कों पर है, ट्रंप का विरोध कर रही है। मुझे समझ नहीं आता, ऐसे घृणित लोग सत्ता में बैठे हैं। और एक और बात बताता हूं, ट्रंप जिस तरीके से ये अपने इस दूसरे कार्यकाल में जो अपना रूप दिखा रहे हैं या दिखा रहा है, वो अब अलग रूप है। वो पहले वाला ट्रंप नहीं है। इस बार एग्रेसिव अपने आप को साबित करने की और नेशनलिस्ट अपने आप को साबित करने की, कि वो अपना जो उनको पता चल गया था उसे कि एप्स्टीन फाइल की जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने उन फाइलों को खोलने का आदेश दिया और वो खुलेगी। और उन फाइलों में उसको पता था कि मेरे सारे राज हैं, लेकिन वो भी मजबूर था और वो इसीलिए उस पर पर्दा डालने के लिए और अपना दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने में लगा हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। ये मेरी सोच है, किसी और का मुझे पता नहीं, क्योंकि ईरान से जंग के लिए आतुर बैठा है। इससे पहले जो किया वो फिलिस्तीन में जो हुआ इसराइल का, और इसराइल का तो इसमें, क्योंकि एप्स्टीन खुद यहूदी है और इसमें यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा रोल है। एक और बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इत्तेफाक से ये ऐसा सुखद एहसास है
कि दुख में भी सुखद एहसास इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मामला है ये है कि जितने भी अमेरिका और इजराइल के विरोधी हैं उनमें से किसी का भी नाम एप्स्टीन की फाइलों में अभी तक नहीं आया है। जैसे राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं है, किम जॉन का नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह कहलाता है उसका नाम नहीं है, चीन के राष्ट्रपति का शी जिनपिंग का नाम उसमें नहीं है, ईरान के किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं है। हाँ, दोस्त सलमान, किंग सलमान, सऊदी अरब के सलमान, जो अमेरिका के अप्रत्यक्ष रूप से दोस्त या यहूदियों को, इजराइल को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने वाला जो सऊदी अरब है, उसके किंग सलमान का नाम जरूर आया है। तो ये देख लीजिए धुरी कि यहूदियों ने या इजराइल ने ये सारा चक्रव्यूह, मुझे लगता है कि इस तरीके का षड्यंत्र जो है कहीं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के ग्लोबलाइज जो वर्ल्ड है हमारा, इसमें सभी बड़े नेताओं को शामिल करके ब्लैकमेल करने की एक बड़ी साजिश थी, अपने जो खेमे में शामिल करने की, जिससे जो ये इन लोगों को अपने जो उद्देश्य फिलिस्तीन के विरुद्ध या इस्लामिक वर्ल्ड के विरुद्ध इकट्ठे करने के लिए, लोगों को उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड के विरुद्ध संगठित किया जा सके, हो यही रहा है। हमारे देश में भी भारत के प्रधानमंत्री ने अभी देखिए डील देखी है हमारे यहाँ, अभी तो इकोनॉमी डील पे आ रहा है, अभी हमारे यहाँ कुछ फाइलें अभी तक इतना है कि कुछ ईमेल्स तक ही साबित है जो अभी सामने आ रहे हैं। आगे क्या क्या उन फाइलों में होगा, कितने वीडियो होंगे, कई फोटोज होगी, वो अलग बात है। अभी तक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का, हरदीप पुरी का, अडानी का नहीं, अंबानी का ईमेल आया है, और बहुत से लोग जो धीरे धीरे इनमें जिनका जिक्र आ रहा है, तो वो अब सामने आएगा। लेकिन डील अमेरिका के आगे घुटने टेकने का भारत के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए हैं। अभी देखा जिस तरीके से भारत के किसानों की दुर्दशा अब होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल तौर पर अमेरिका के आगे घुटने टेक के भारत के प्रधानमंत्री ने या हमारी सरकार ने डील की है। यहाँ तक कि इसके बारे में जब पत्रकार पूछते हैं, विदेश मंत्री हरदीप पुरी से पूछते हैं, तो वो कहते हैं पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल से बात करते हैं तो कहते हैं हरदीप पुरी से पूछो। मतलब ये डील के बारे में बता के भी लोगों को राजी नहीं है, और बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो दूध, मक्का, आटा, दाल, चावल सब ये अमेरिका हमें बेचेगा और हम वही प्रोडक्ट लेंगे, मजबूर हो जाएंगे 18% टैक्स देके। तो दोस्तों, ये सरकार 56 इंच की सरकार है। इस 56 इंच की सरकार ने जो किया है, सोच रहे हैं ये भक्त लोग जो अब हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने में इसी मतलब कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस देश की सार्वभौमिकता, इस देश के मान सम्मान की कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सोचने वाली बात है दोस्तों, यही सोचने वाली बात है। देश को कहाँ ले जाया जा रहा है, कोई बोल के राजी नहीं। चारों तरफ मीडिया, गोदी मीडिया, इसको मैं तो कहता हूँ ये गोदी मोदिया है, मीडिया नहीं है, गोदी मोदिया है। क्योंकि गोदी मोदिया को अब ये बिल्कुल एजेंडा मिला हुआ है कि ये इस चीज को प्रोटेक्ट करें। तो जय हिंद दोस्तों, सोचिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम क्या करें, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा हस्ती का। जय हिंद, जय गांधी देश।